हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में जहाँ पे हमने पूरा कम्युनिक या जो कन्वर्सेशन छोड़ा था वहां से हम कैरी करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम एक थोड़ी चीजों को कुछ चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो हमने कई चीजें जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्कूल वगैरह में सुना है, कई लोग जो कॉलेज में आके सुना है, पर वो हम समझते नहीं है कि यार वो चीज आती कहाँ से है, कैसे वो है क्या, असल में मतलब क्या है वगैरह वगैरह। तो हम इस चीज में ना हम थोड़ा उस हम बेसिक्स चीजों से शुरू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी एंड कम्यूटेशन रिलेशन, वो सब चीजें कहाँ से आती हैं। ठीक है, मतलब वो है क्या। ठीक है, तो तो पिछले वीडियो में जैसे अगर हमारा हमने किसी एक साइक को लिया है बेसिकली एक्स कोमा टी। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में बोला था कि अगर हम किसी भी चीज को जानना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उस चीज का हम ऑपरेटिव फॉर्म में लेके चले जाते हैं सिर्ली, और ऑपरेटिव फॉर्म को जाके अपना अपना वही फंक्शन में एक्ट कराते हैं। ठीक है, जब हम अपने वही फंक्शन में एक्ट कराते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमारा, अगर वो आइगन स्टेट होगा उस चीज का, जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो उसका वैल्यू होगा। ठीक तो सिमिलर हमें एक्स का एक वैल्यू मिला था, सिमिलरली हमारे पास एक ऐसे मोमेंटम का हमारे पास और एक ऑपरेटर आया था, वो था माइनस आई का डो बाई डो एक्स। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एनएच हैमिल्टोनियन का ऑपरेटर आया था। अब बाद में हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आएगा, बहुत चीजें आएंगी, पर अभी हम जो है ये फिलहाल एक्स और पी के बारे में देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी एक्स साई ऑफ एक्स टी जो है वो अगेन हमें याद दिलाना चाहता हूँ, वो बेसिकली क्या है, ये वैल्यू है। ठीक है, जब हम साई ऑफ टी को एक्स के साथ हम एक्स इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास साई ऑफ एक्स कोमा टी मिलता है। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस चीज का पहले क्या करता हूँ, मैं इससे पूछता हूँ, इस वेव फंक्शन से पूछता हूँ कि भाई तुम्हारा एक्स को पोजीशन क्या है, तुम्हारा जो वेव फंक्शन है वही फंक्शन में तुम्हारा एक्स वैल्यू क्या है। तो बिकॉज ये आइगन, ये साई का जो है एक्स, ये एक्स के मतलब वो एक्स का आइगन वैल्यू है, साई जो है वो एक्स का आइगन वैल्यू है। तो वो हमें क्या देगा, वो हमें एक्स इंटू साई ऑफ एक्स कोमा टी ये वैल्यू दे देगा। ठीक है, अभी मैं क्या पूछता हूँ, मैं पूछता, ठीक है, तो अभी मैं इसी वाले वही फंक्शन से मैं वापस पूछता हूँ कि भाई अब तुम मेरे को मोमेंटम बताओ कि भाई इस चीज का मोमेंटम क्या है। ठीक है, तो क्या, तो हमारे पास अभी क्या वैल्यू आया है, तो अभी हम क्या करेंगे, माइनस आई एच कट, तो मोमेंटम निकालना है तो हमें मोमेंटम ऑपरेटर डालना पड़ेगा। तो और पिछले जब हमने पूछा था तो हमने क्या मिला था, हमें ऑलरेडी उसने बंदे ने बता दिया कि ये है रहा मेरा पोजीशन, तो वो पोजीशन हमारे पास उसने दे दिया। ठीक है, और उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ कि भाई मेरा मोमेंटम क्या है, तो मोमेंटम क्या होगा, वो इसी वैल्यू के ऊपर, जो बेस ये वाला वैल्यू है इसी के ऊपर हम वापस मोमेंटम ऑपरेटर लगा रहे हैं। तो मोमेंटम ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या होगा, तो इसमें बिकॉज यहाँ पे दो वैल्यू है, क्रॉस प्रोडक्ट, ये बेसिकली प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, साई ऑफ एक्स कोमा टी, और एक टर्म आ जाएगा एक्स पी ऑफ साई ऑफ एक्स कोमा टी टी एक्स। अच्छी बात है, अच्छा ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव होंगे बिकॉज ये एक्स आई जो है ये एक्स और टी दोनों का फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं गलती से भी टोटल डेरिवेटिव लिख लिया तो समझ जाना कि ऐसे केसेस में पार्शियल डेरिवेटिव ही होगा। ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है। तो हमारे पास जो वैल्यू आता है वो आता है आई एच का बट साई ऑफ एक्स कोमा टी प्लस एक्स दो साई बाई दो एक्स। ठीक है, ग्रेट। अभी हम इसमें हम अगर तुम लोग देखो इसमें ऑर्डर देखो, चेक करो, तो हमने पहले क्या किया, हमने पोजीशन पूछा, फिर हमने मोमेंटम पूछा। ठीक है, और हमने मोमेंटम पूछा तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया, हमने पोजीशन पूछा फिर मोमेंटम पूछा, हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अगर हम उल्टा कर दे, अगर हम पूछ अब हम पूछना चाहते हैं कि पहले पूछना चाहते हैं कि भाई तुम्हारा मोमेंटम क्या है, साइज जो है सेम पोजीशन बेसिस पे ले रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा मोमेंटम क्या है, तो वो क्या होगा, वो होगा माइनस आई एच कट दो साई बाई दो एक्स। ठीक है, हो गया। अभी हम पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारा पोजीशन क्या है, तो हम क्या करेंगे, वापस पिछले बार की तरह हम क्या करेंगे, एक्स ऑपरेटर लगा देंगे इस क्वांटिटी पर, तो वे इसी क्वांटिटी में हम एक्स ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस आई एच कर दो साई बाई दो एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस आई एच कट अट दो साई बाई दो एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको ए बोल रहा हूँ और इसको मैं बी बोल रहा हूँ।
ठीक है। और अभी हम क्या कर सकते हैं कि नॉर्मली जो अगर हम क्लासिकल भी अगर क्लासिकल थ्योरी पे काम कर रहे होते, तो अगर मैं किसी पार्टिकल को पूछता कि भाई तुम्हारा पोजीशन क्या है, ठीक है, मतलब एक बॉल जा रहा है कहीं से किसी v वेलोसिटी के साथ, तो उसको अगर मैं पूछता कि भाई तुम्हारा पोजीशन क्या है किसी टी नॉट टाइम पे, ठीक है, तो बोलता कि भाई मेरा जो पोजीशन है वो एक्स नॉट है, ठीक है, और वो वेलोसिटी किस वेलोसिटी से v पे साथ जा रहा है, तो वो बोलेगा कि मेरा मोमेंटम जो है वो mv है। सिमिलरली अगर मैं उसको पूछता कि भाई तुम्हारा पहले मोमेंटम क्या है, तुम्हें उसका वेलोसिटी पता है तो तुम्हें उसके आराम से बोल सकते हो कि भाई मेरा मोमेंटम ये है। अब उसके बाद मैं वापस टी नॉट टाइम पे मैं पूछता कि भाई तुम्हारा पोजीशन क्या है, ठीक है, तो वो उसका पोजीशन तब भी एक्स इक्वल टू एक्स नॉट ही आता। ये है क्लासिकल प्रॉब्लम, ये क्लासिकल मैकेनिक जो क्लासिकल वाला केस है, पर अभी क्वांटम मैकेनिक्स में आ गया, ठीक है। तो अभी क्या किया हमने, देख अभी पहले जब हमने पोजीशन पूछा उसके बाद मोमेंटम पूछा, और उसके बाद जो है हमने क्या किया, हमने मोमेंटम पूछा उसके बाद पोजीशन पूछा, ये वाला दो केस, ठीक है, ये पूछा और ये क्वांटिटी है हमने, और पूछा था, राइट। इन दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ, एक ए और बी का डिफरेंस, ए माइनस बी कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन बी, ये वाला केस ले रहा हूँ। तो अभी क्या होगा अगर हम ये चीज कैलकुलेट करना चाहे, तो ये देखो माइनस आई एच कट साई प्लस माइनस आई एच कट एक्स डो साई बाई डो एक्स, ठीक है, माइनस ये माइनस इस अभी इसमें सब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई एच कट एक्स डो साई बाई डो एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अभी मैं यहाँ इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ कि पी ऑपरेटर एक्स ऑपरेटर माइनस एक्स ऑपरेटर पी ऑपरेटर जो है ये एक ब्रैकेट में डाल के इसको साई ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस आई एच कट बाई साई, ठीक है। और हम ये जो चीज है, ये जो चीज है इसको हम डिफाइन कर रहा हूं मैं, है पी कोमा एक्स, ठीक है। तो ये जो है ये ब्रैकेट जो इसको बोलते हैं कम्यूटेटर्स, ठीक है। तो ये ब्रैकेट जब मैं अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को यहाँ पे जो है वो नॉन जीरो वैल्यू मिल रहा है। तो नॉर्मली अगर क्लासिकल मैकेनिक्स पे होता तो मेरे को यहाँ पे जीरो मिल जाता, ठीक है। तो पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। एक काम करता हूँ, मैं एक्स को पीछे जो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लेके जाता हूँ, जो लोग जो जनरली लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, एक्स को पी इज इक्वल टू माइनस आई एच कट बाई साई। ये माइनस क्यों हट जाएगा अगर मैं इसको एक्सपी को यहाँ, ये एक्सपी को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँ, पी एक्स को पीछे लेके जाऊँ, एक माइनस टाइम बाहर आएगा, जो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो मैं ये चीज यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट साइड मेरे को कंपेयर करके क्या मिल रहा है कि मेरे को यहाँ पे एक्स और पी जो है वो भाई नॉन जीरो मिल रहा है। यानी कि किसी भी मैं अगर पोजीशन मेरा जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर से मैं वही फंक्शन को पूछ रहा हूँ कि भाई तुम्हारा पोजीशन क्या है मोमेंटम क्या है, वो यहाँ पे इसको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये एक बहुत ही डीप चीज बताता है कि भाई तुम ये बताता है कि तुम भाई जब भी किसी ऐसी क्वांटिटीज को, ऐसे जो क्वांटिटी जो तुम कम्यूट करने जाओगे, तो मैं वो तब तुम्हें जो वैल्यूज में वो एक थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करेगा, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब तुम्हारा जो वेव फंक्शन है वो दोनों के लिए आइगन वैल्यूज नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आइगन वैल्यूज होता तो हमारे पास जो वैल्यूज आता वो भाई हमें मिल जाता, बेसिकली हमें वो जो वैल्यूज मिलता है वो फिक्स रहता और हमें वो जीरो मिलता, ठीक है। तो यही पर हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों चीजें दोनों जो ये जो कम्यूटेशन रिलेशन है ये जीरो नहीं आ रही। तो यही है बेसिकली हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो है एक बहुत जनरल फॉर्म है, ठीक है। पर अभी ये जो है हम बाद में जाके और डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए फिलहाल जो है आप लोगों होप आपको समझ आ गया होगा कि एक्स और पी क्यों कम्पीट नहीं करते, जो है वो ये जो रिलेशन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वो कैसे आया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस के बारे में बात करने वाले हैं। आई थिंक अभी हमारे पास थोड़ा बहुत
जो है हमने चीजें अपना हाथ थोड़ा ना ऐसे कैलकुलेशंस करके थोड़ा गंदा कर लिया है अभी, गंदा किया है। तो अभी हम जो कुछ एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशंस और अभी बात करेंगे, कुछ चीजें और बात करेंगे, तो हम उसके बाद हमें फाइनली हमें समझ आएगा कि कंटिन्यूअस बेसिस क्या है, मोमेंटम बेसिस क्या है, डिस्क्रीट बेसिस क्या है, या फिर डिस्क्रीट बेसिस क्या है। अब उस बेसिस, एक बेसिस से दूसरे बेसिस में जाना कैसे है, अब हम वो सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आ गया तो भाई जल्दी, then don't forget to like, share and subscribe, and thanks for watching, and see you in next video.